So, welcome to 20 Rahul. थैंक यू सो मच, थैंक यू। How are you? कैसा गया आपका लॉकडाउन? हम शुरू से आपसे बात कर रहे हैं। मैं लॉकडाउन में सिर्फ जैसे सबके बोरिंग गए हैं, मेरा भी वैसा ही गया है। बट आई थिंक हम्म, थोड़ा लोगों से मेरा बेटर गया है, बिकॉज मैंने बहुत सारे पत्ते खेले हैं अपने घर वालों के साथ। और हम्म, हमने दिन भर में आई थिंक हम 10 घंटे पत्ते खेलते थे, क्योंकि कुछ कुछ और था ही नहीं। हम्म, तो सिर्फ पत्ते खेलना, खाना पीना और सो, ये तीन ही चीजें हम्म। करी हैं। सो न्यू नॉर्मल किस तरह का आपका जा रहा है? किस तरह आप प्रिकॉशंस ले रहे हो? जब आप घर से पहली बार निकले तो फर्स्ट थिंग आपने क्या किया पोस्ट लॉकडाउन? देखिए, सबसे पहली बात तो जो बाहर निकलने की जो एक मतलब मजा आया, जो एक राहत की सांस हमने ली थी, तो बहुत मजा आया था। एंड बट सच पूछें तो मैं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है घर पे रहना इतने दिन। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर पे रहना। मुझे कुछ नहीं करते हुए घर पे रहना बहुत पसंद आता है। कुछ लोग हम्म, होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा आदत होती है कि बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। मुझे ऐसी कोई शौक नहीं है। हम्म, मुझे आप घर पे बिठा दो, अपने एक दो दोस्त दे दो जिनके साथ मैं बात कर पाऊँ, कुछ कभी हम्म। खेल पाएं कुछ, एंड अच्छा खाना खाएं। दैट्स ऑल दैट आई वांट। बर्थडे कैसा गया आपका? रिसेंटली आपका बर्थडे था, किस तरह सेलिब्रेट किया आपने? बिलेटेड मेरा हैप्पी बर्थडे बर्थडे, वैसे। थैंक यू, थैंक यू। मेरा बर्थडे बहुत अच्छी तरह कटा है, बिकॉज मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स आ गए थे ज्यादा। तो खैर इस बार कि सबके बर्थडे कैसे बताऊं, बड़े ही सैड हो रहे हैं इस टाइम पे। कुछ खास हाँ, कर तो नहीं पा रहे हो ना, बाहर जा पा रहे हो, तो हाँ। मनचाही चीजें तो नहीं कर पा रहे हो। बट हम्म, मेरे कुछ करीब दोस्त आ गए थे जिनको, वो बिन बुलाए मेहमान होते हैं हमेशा, वो वैसे ही आ जाते हैं। तो वो आ गए थे, हाँ। एंड डैड के साथ मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अ, मीठा खाया उस दिन, मैं कुछ दिनों से अवॉइड कर रहा था। हम्म। और बस वैसा हुआ है, सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द बिग बॉस, किस तरह आपको अप्रोच किया गया? आपने कैसे मन बनाया बिग बॉस को? आपने इसे आजमाने का सोचा? सी, मुझे बिग बॉस ना सीजन 1 से ऑफर होते हुए आ रहा है, बट मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया इसको, बिकॉज अक्टूबर टू फेब, ये हमारे लिए जो मंथ्स होते हैं, ये सबसे हम्म, बिजी मंथ होते हैं फॉर सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स, क्योंकि हमारे लाइव शोज, हाँ, ग्राउंड इवेंट बहुत सारे होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। हम्म, और मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ हम्म, शोज को लेकर। तो इनफैक्ट मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इंडिया के टॉप 3 परफॉर्मर्स में मेरा नाम शामिल होता है, नंबर ऑफ वाह, शोज में। जितने हम शोज करते हैं, हम एटलीस्ट 100 to 125 शोज करते हैं हर बिल्कुल। हर साल। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम बहुत ट्रैवल करते हैं। और सिंगिंग इज माई फर्स्ट लव, सिंगिंग इज माई फर्स्ट पैशन, तो मैं उसके ऊपर किसी को नहीं देखता हूँ। हम्म, एंड इसलिए इतने साल कभी ऑफर आते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बिकॉज शोज हमेशा बहुत ज्यादा होते थे। हम्म, अब आइए, इस साल कोविड के चलते कोई शोज नहीं हो रहे हैं, सब ग्राउंड इवेंट्स हाँ, कैंसिल्ड हैं। हाँ, ज्यादा शादियां नहीं हो रही हैं, ज्यादा कम्युनिटी फंक्शंस नहीं हो रहे हैं, कॉलेजेस के फंक्शंस नहीं हाँ। हो रहे हैं, कॉर्पोरेट फंक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कंपैरेटिवली बहुत फ्री था। एंड तो सोचा कि चलो, सभी फ्री हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो ये कर लेते हैं। ये एक चीज है। दूसरी बात, बिग बॉस आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि इट्स द मोस्ट पॉपुलर शो। जब ये टीवी पे आता है तब बिल्कुल, इसकी जो फैन फॉलोइंग है जबरदस्त है। इसको बहुत सारे लोग बिल्कुल, देखते हैं, एंड इट बिकम्स अ टॉक ऑफ द टाउन। बिकॉज जब इसको बिल्कुल। लोग देखते हैं, हर आपके फैंस सडनली, जो एग्जिस्टिंग फैंस होते हैं वो तो होते ही हैं, बट बहुत नए फैंस बन जाते हैं क्योंकि वो बन आपको जाते हैं। पसंद करते हैं। हाँ, इसलिए मैंने सोचा हाँ। कि टाइम मेक न्यू फैंस एंड हम्म। to get some more love out of people. फ्रेंड्स एंड फैमिली का किस क्या था? बिकॉज बाकी लोगों से तो गुप्त रखने को कहा गया था, लेकिन फैमिली वालों को जब आपने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? फैमिली वाले, मम्मी जो हैं, मम्मी जाते वक्त मुझे लिपट के इस तरह रोई है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने मम्मी को बोला, अरे यार मम्मी, तुम तो ऐसे रो रही हो कि जैसे मैं किसी जंग पे जा रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ। मम्मी सिर्फ रोई थी, पर अब वो ठीक है। हम्म, मतलब जब जाते वक्त का एक जो आता है ना, जैसे बेटी जब विदा हो रही होती है तो हम्म। एक निकलता है ना अंदर से, तो कहीं हाँ, ना कहीं तो वो निकला था। बट आई थिंक अब जाके हाँ। ठीक है। माय फ्रेंड्स तो मेरे पहले से एक्साइटेड हैं कि मैं शो पे जा रहा हूँ, तो दे कांट वेट, यू नो, एंजॉय करने के लिए।
बहुत सारे कंटेस्टेंट जा रहे हैं, बहुत सारे नाम भी बाहर आए थे, आपने भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा। किसी को आप जानते हो जिसके साथ आपकी बनने वाली है, कुछ ऐसा अगर आप बताना चाहें तो? इन एक फ्यूचर भी आपने कुछ ऐसा सोचा है? एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिनके नाम आ रहे हैं, खैर कन्फर्मेशन तो किसी का नहीं है, बट जिनके नाम आ हुँ, रहे हैं उसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो जो कन्फर्म मतलब जो जिससे मैं दोस्त हूँ, मैं को जान सब मतलब सबके नाम सुने हुए, कुछ कुछ लोगों के तो नाम भी नहीं सुने, बट कुछ लोगों के नाम सुने हुए हैं, लेकिन उनसे हुँ, मिला नहीं हूँ। तो ओके। हाँ, मतलब कुछ लोग कहीं से हैं, कुछ लोग कहीं से हैं और क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता नहीं हूँ, तो इसलिए हाँ। मैं न्यूज़ देखता हूँ बहुत सारी। अब मुझे न्यूज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट या कोई पॉलिटिशियन का नाम पूछे तो शायद मुझे ज़्यादा पता है, बट ना कि कोई टीवी एक्टर या कोई सेलिब्रिटी लाइक या हाँ। तो क्या एक तरह से इसे कह सकते हैं कि बहुत सारे बिकॉज़ हमें पता है कि बहुत सारे टीवी एक्टर्स जा रहे हैं, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है आपके लिए ये चीज़ या फिर अंदर जाके आपने कुछ ऐसा क्या स्ट्रैटेजी है आपका वैसा? ऐसा है ना कि अंदर जाके सब स्ट्रैटेजीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए कोई मतलब नहीं है हाँ, किसी स्ट्रैटेजी बनाने का और हाँ। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एक टाइम के बाद कि कौन किसे जानता है, कौन किसे नहीं जानता है। सो हुँ। यू नो यू नो अब मेरी क्या पता शायद मैं किसी को अगर जानता तो शायद मुझे एक एडवांटेज होता, बट अब वो नहीं है तो नहीं है, क्या करें? ज़रूरी थोड़ी है हाँ। कि हर बार आपके जाने परिचित लोग ही अंदर जाएँगे आपके साथ। एक इंट्रोडक्शन सलमान खान ने किया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें कुमार सानू के बेटे को जान कुमार सानू को उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया था। वो भी सिंगर हैं, आप भी सिंगर हो, कुछ आपने वैसा सोचा है कि 2 सिंगर्स की बनेगी या फिर कैसा है? अगर कुछ शेयर करना चाहें तो? नहीं, मैं जान को कभी मिला नहीं हूँ। इनफैक्ट हुँ, मैं जान को नहीं जानता था, बट हाँ, मैं जान के पापा का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ एंड कुमार सानू जी इस देश के लेजेंड रहे हैं, तो उनके लिए मुझे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, प्यार है। बट हुँ, इनफैक्ट मैंने पहली बार उनका नाम ही जान सानू का तब सुना जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि कुमार हाँ। सानू's son to be a part of बिग बॉस। तो मैंने हाँ, कहा अरे वाह! तब मैंने फिर थोड़ा देखा और पता चला मुझे कि ये जान आ रहे हैं। बट आई थिंक इट विल बी नाइस टू हैव अ फेलो सिंगर ऑन द शो हुँ। एंड अच्छा लगता है हम थोड़ी बहुत अपनी बातें करेंगे, कुछ गाने-वाने गाएँगे, थोड़ी बहुत जुगलबंदी करेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा राहुल हमने देखा है कि हमने आपको स्टार्टिंग से देखा है जब आप इंडियन आइडल में थे और बहुत सारी जगहों पे हमने आपको प्लेटफ़ॉर्म पे देखा है। नॉर्मली बिग बॉस में झगड़े वग़ैरह लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि कब कैसा मतलब पीक आवर्स होता है वो सब चीज़ देखना। आपने किस तरह का वैसा सोचा है अगर आप झगड़े में इन्वॉल्व हुए तो? बिकॉज़ हमने आपको वैसा शांत स्वभाव का सब कुछ हमने देखा है, थ्रू आउट हमने टीवी पे आपको वैसा देखा है। तो अब हमें आपका अलग अंदाज़ देखने को मिलेगा इसमें, कुछ ऐसा? मैं जानबूझ के चिल्लाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, बिना वजह चिल्लाऊँ गालियाँ दूँ, वो मेरी फ़ितरत में नहीं है। बट हाँ, अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा क्योंकि बिग बॉस हुँ, इज़ ऑल अबाउट हरकट्स एंड सच सर्कमस्टेंसेस एंड सच सिचुएशंस। बिल्कुल, तो अगर कोई बिल्कुल। हरकत हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है मेरे अंदर का एक जो ऐसा रूप है, वो भी आप देख पाएँगे। तो कैसा मतलब ये कैसा आप अभी जब आपको क्वारंटीन किया गया, घर से आप निकले, किस तरह का अभी का माहौल किस तरह जा रहा है? क्या आप पूरे टाइम घर में बंद हो या बाहर निकलने मिल रहा है, कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मेरे रूम के अंदर कैदी बना हुआ हूँ। हुँ, एंड पूरी हम सावधानी बरत रहे हैं बिकॉज़ इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ हुँ, द शो एंड हुँ। इसलिए हम से मिल भी नहीं रहे हैं। इनफैक्ट मुझे इतना अजीब लग रहा है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मेरा घर है, बट सेम शहर में होते हुए मैं एक होटल में रह रहा हूँ। ये बड़ा ही हाँ, एक अलग मैं अपने दोस्त को कल फ़ोन पे बता रहा था कि यार ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं हाँ, सेम शहर में रहते हुए बिना किसी वजह के एक होटल में ठहरा हुआ हूँ, जो मेरे घर से इतना हुँ, करीब है। हुँ, इट्स अ वेरी अनयूजुअल फीलिंग। हुँ। अच्छा सलमान खान ने भी शूटिंग के दौरान ये कहा था कि उनसे जब पूछा गया था कि क्या आपको डर लग रहा है क्योंकि कोरोना है, आप सेट पे आ रहे हो, शूट कर रहे हो। क्या आपके मन में इस बात का डर है राहुल कि कोरोना है बिकॉज़ प्रिकॉशंस तो सब कोई ले रहे हैं,
बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को ये पॉजिटिव निकल रहे हैं। बहुत सारे एक्टर्स भी निकले हैं थ्रू आउट, सीरियल्स के सेट पे हमें पता चला है। तो क्या आपके मन में कोई डर है ऐसा? नहीं, बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको पॉज़िटिव होना है, तो आप होके ही रहोगे। हर आदमी यहाँ पे सावधानी बरत रहा है और बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कोरोना है, लेकिन कोरोना से ज़्यादा उसका डर है। हाँ। तो कोरोना से डरो ना और उसका हिम्मत से हुँ। सामना करो। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है जो हमारे मॉम-डैड हैं, जो थोड़ी-सी एज जिनकी ज़्यादा है, बिल्कुल। उनके लिए उनका हाँ। डेफ़िनिटली ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए और उन्होंने ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। बट आई थिंक हुँ। मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूँ, बट आई जस्ट फ़ील कि हुँ। पीपल शुड नॉट बी वेरी स्केयर्ड अबाउट अगर हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं अभी? और उसको फ़ेस करना है ना, हाँ। उसको हाँ। उससे एंग्ज़ायटी नहीं पैदा करनी है। हुँ। अच्छा, लास्टली हम जाते-जाते एक सवाल जो मेरा बहुत ही कॉमन सवाल है, जो मैं नॉर्मली ये इंटरव्यू के दौरान थ्रू आउट दिस पैंडेमिक मैं पूछ रहा हूँ, वो ये कि कोरोना की मार हर जगह पड़ रही है। बहुत सारे शोज़ बंद हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स रिप्लेस हो रहे हैं, बहुत सारे एक्टर्स सामने से मना कर दे रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं करना बिकॉज़ वो प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं। तो क्या कोरोना की मार राहुल वैद्य के फी जो बिग बॉस में आप जो फी ले रहे हैं बड़ी है, कुछ ऐसा कटिंग हुआ, कॉस्ट कटिंग हुआ, कुछ ऐसा हुआ? देखिए बिग बॉस से रिलेटेड तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोरोना की मार पड़ी है, बट कोरोना की मार तो सब पे ही पड़ी है। आदमी कोई हुँ। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, सबको नुकसान हुआ है। इस बिल्कुल। इस विपदा से कोई है ही नहीं जो बचा हुआ है। सबको नुकसान हुआ है। इनफैक्ट बिल्कुल। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि इतना बड़ा बिल्कुल। आदमी उतनी बड़ी दिक्कत। बिकॉज़ उस बड़े आदमी को सिर्फ़ हाँ। अपना नहीं देखना है, अपने से जुड़े हुए जो हज़ारों लोग होते हैं, कुछ लोगों हाँ। के 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, कुछ लोगों के 1.5 लाख लोग होते हैं। तो बड़ा मुश्किल है ना, कि सबके लिए मुश्किल है, बिल्कुल। अब कहीं न कहीं उसको साथ में फेस करना है। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ और आप दुखी हैं या आप बहुत खुश हैं, मैं दुखी हूँ। हुँ, हुँ, एवरीबॉडी हुँ। इज़ अफेक्टेड विथ इट एंड वी हैव टू बिल्कुल। फाइट इट टुगेदर। ऑल्सो हाँ। मेरे इतने ही एक मतलब मेरी एक सोच रही है, हम्बल कोशिश भी रही है कि जितना मदद कर पाऊँ इस टाइम पे उतना करो। हाँ। जैसे मेरे मेरे म्यूज़िशियंस हैं, मेरे जो कुछ स्टाफ हो गए हैं, जिनकी हुँ। इतनी सेविंग नहीं होती है कि वो इतने महीने अपना घर चला पाएँ, तो उनको मैंने जितना मेरे से बन पाया उतनी मेहनत करी है। अब हाँ। यार मतलब ह सबकी सबकी जेब की एक लिमिटेशन होती है, वो उतना ही मेहनत कर पाएगा जितनी उसकी जेब उसको इजाज़त देती है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। जाते-जाते अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे राहुल? हम सब आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप बहुत अच्छा करने वाले हो, हमें भी पता है। लेकिन बिकॉज़ लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहेंगे, पर हमें एक राहुल वैद्य का दूसरा रूप देखने को मिलेगा वहाँ पे। अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सबसे पहली बात तो नवीन कि आप ऐसा कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करेंगे, थैंक यू वेरी मच। एंड सभी व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ भूल-चूक हो जाए तो अपना समझ के माफ़ कर देना और अगर कुछ अच्छाई करूँ तो उसको बहुत सारी किसेस और बहुत सारा प्यार देना। दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट राहुल। अच्छे से खेलना आप एंड वी ऑल विल सपोर्ट यू। थैंक यू नवीन, थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू। या बाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।